वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा किया। सी पैक के तहत ML1 क्रॉकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर। इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। सी पैक फेज 2 बाशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का भी अदा किया। चनाब में मरहला के पानी में कमी आ रही है। पानी तरीमों की तरफ बढ़ रहा है। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। 48 घंटे में हेड से धराई में सूरत हाल परेशान कुन होगी। शादरा के मकाम पर भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। 203 गांव सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। अगर ब्रीच करने की नौबत आई तो 27 देहात ज़ेर आब आ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की तरफ सूरत हाल बेहतर है। हरीके और गंडा सिंह पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने आर्जी क्लास रूम का भी मुआयना किया। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। दूसरी तरफ तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। सैलाब मुतासरा अजला में खवातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल की जाएगी। भारत ने दरियाए सतलुज में शदीद सैलाब की वार्निंग से आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे शदीद सैलाब आने का खदशा। भारत का एक बार फिर सिफारती जराए से पाकिस्तान के साथ राबता। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब की वार्निंग से मुतालिक महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। आरिफवाला में बेरहम सैलाब ने एक शख्स की जान ले ली। जान बहक होने वाला शख्स पांव फिसल जाने से सैलाबी पानी में गिर गया था। अलीपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। 40 से जायद घर दरिया बुर्द। भावल नगर की तहसील चिश्तिया में सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतादिद बांध टूट गए। मकामी किसान कबूल फतानी बंद को मजबूत करने में मसरूफ। हिफाजती बंद ने 300 बस्तियों और 20,000 एकड़ ज़रई ज़मीन को ताहाल महफूज रखा हुआ है। हेड साइफन के मकाम पर खतरे की घंटी बज गई। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। पानी का बहाव तेज। करीबी बस्तियों में दरिया का जमीनी कटाव तेजी से जारी। भारत से दूसरा बड़ा रैला आने से दरियाए चिनाब भी भर गया। लियाकतपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। चिनियोट के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। सैलाबी पानी से मजीद कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। हेड कादराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया किनारे बाद देहात और बस्तियां खाली कराने के ऐलानात। जलालपुर भटिया में भी हर तरफ तबाही। मुतादिद मकान जमीन बोस हो गए। झंग में मुतासरा देहात की तादाद 274 हो गई। मुतादिद बस्तियां ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। इंतजामिया ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 को बचा लिया। 18 साल शहजाद जान बहक। हालिया में भी शहरी सैलाबी पानी में डूबकर जान हार गया। दरियाए रावी में पानी की आमद में इजाफा। कबीरवाला के मकाम पर दरिया बेकाबू। मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गया। दर्जनों आबादियां डूब गईं। शकरगढ़ में सैलाबी रेले से तबाही। जसड़ के मकाम पर बहाव 92,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोगेरा में इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कबीरवाला हेड सिदनाई के मकाम पर रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। रेलवे सेक्शन खानेवाल से शोरकोट तक आर्जी तौर पर मुअत्तल। दरियाई सिंध में ठट्ठा से जावल पुल के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 2,94,000 क्यूसिक का रैला समंदर की जानिब रवा दवा। कच्चे के इलाके के देहात ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए नकल मकानी कर रहे हैं।
कासी अहमद में सैलाबी पानी की सतह बुलंद, कच्चे के मुतादिद देहात सैलाबी रेले की जद में आ गए। जमीनी राबता मुनक़ता, लोग नकल मकानी पर मजबूर। भारत से मजीद पानी छोड़ दिया गया है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर 3,22,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी आ रहा है। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सिंध हुकूमत की मशीनरी हर जगह मौजूद है। 7,94,000 लोगों को कचरे के इलाके से निकाला गया। जिन लोगों को मुंतकिल किया गया उन्हें सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 3 लाख से ज़ायद लाइव स्टॉक को भी बचाया गया। फ्लड मॉनिटरिंग सेल में 24 घंटे मुतालिका महकमों का अमला मौजूद रहता है। बिलावल भुट्टो आज पंजाब का दौरा करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर में शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान और नायब वज़ीर दिफा अली बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। मुल्क में 6-7 कंपनियां चीनी को कंट्रोल करती हैं। 2024 में 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी गई। चीनी की बरामद से मुल्क में कीमत बढ़ना शुरू हो गई। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो के करीब चली गई है। 1 रुपया इजाफा हो तो आवाम की जेब से 7 अरब जाते हैं। चीनी की कीमत बढ़ने से 300 से 400 अरब शुगर मिल्स मालिकान को मिले। मार्केट को इंतजामी कोशिशों से चलाने का वक्त खत्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मजीद 5 अराकीन कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अब तक इस्तीफ़ा देने वाले अराकीन की तादाद 52 हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इस्तीफ़ों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी पार्टी की आला क़यादत को धोखा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो को सच नहीं बताया जा रहा। सैलाब में इंतजामात सिर्फ दिखावा है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है बैड गवर्नेंस को निशानदही पर लसानी रंग दे दिया जाता है। पानी चोरी को नहीं रोका जा रहा। सूबाई हुकूमत और मेयर कराची अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती इसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। इसका नुकसान आवाम को होता है। हर डिवीजन में नए सूबे बनने चाहिए। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। फैसलाबाद की अपनी असम्बली और अपना वज़ीर आला होना चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा पंजाब की आबादी 53% है। इसके लिए वसाइल भी ज़्यादा होने चाहिए। दुनिया में सियासी क़यादत मिडिल क्लास से उभरती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में आवाम को यकसा हुकूक हासिल नहीं। गलतियों को दूर किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं शहर में मज़ीद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बनें। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा निज़ाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हकीकी मैनों में अमल पैरा नहीं होंगे, सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे। जिना हाउस हमला केस, बानी पीटीआई के भांजे की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेर शाह को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज मंजर अली गुल ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। बहरिया टाउन इस्लामाबाद के दफातर के बाद गाड़ियों की भी नीलामी। 10 गाड़ियां 1,09,05,000 रुपए में नीलाम। कारें, जीप, पिकअप और मसला शामिल। नीलामी FBR के लार्ज टैक्स रिपेयर ऑफिस में हुई।
CCD के मुबैना मुकाबलों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। कोट लखपत लाहौर में पुलिस मुकाबले में यासीन नामी मुलजिम हलाक, 3 फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार सगीर जख्मी। शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 और 8 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर रात 8:28 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपनी इंतहा को होगा। इस दौरान चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा।